नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनपीए क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा हल किए थे, ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शून्य ज्ञात कीजिए। आपको पता चल चुका है कि शून्य का आखिर होता क्या है। शून्य वह मान होता है जिसे अगर बहुपद में रखा जाए तो वह 0 के बराबर हो जाए, तभी कहेंगे कि शून्यक है, नहीं तो शून्यक नहीं है। क्लियर? तो देखिए, हमें इसके पहले वाले में क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन में खुद बताना था कि कौन कौन सा मान बहुपद का शून्यक है और कौन नहीं, है ना। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में खुद उस शून्यक को निकालना है, ढूंढना है कि आखिर वो शून्यक क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5, तो लिखेंगे दिया गया बहुपद क्या दिया गया है, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5। लिखेंगे कि शून्यक ज्ञात करने के लिए, पी एक्स को क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। अगर हमें शून्य ज्ञात करना होगा तो पी एक्स को किसके बराबर करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। तो पी एक्स बराबर 0, पी एक्स का मान कितना है, एक्स प्लस 5। तो पी एक्स बराबर कितना है, एक्स प्लस 5। तो पी एक्स के नीचे क्या लिखेंगे, एक्स प्लस कितना 5 बराबर 0, तो 0। यहाँ से एक्स का मान निकाल दीजिए। देखिए, ये 5 जो है लेफ्ट साइड है और साइन क्या है, प्लस है। तो जब इसको हम राइट साइड भेजेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, -5, है ना। तो एक्स का मान कितना आ गया, -5। तो क्या कहेंगे कि अतः एक्स बराबर -5 दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक है। दिए गए बहुपद का शून्यक है। ओके, तो ये तो हो गया, मतलब एक्स का मान निकलेगा कितना, -5। तो ये तो हो गया शून्यक। चलिए इसका देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5, पी एक्स बराबर एक्स माइनस कितना 5। तो फिर वही प्रोसेस जो इसके पहले वाले में किए थे, लिखेंगे कि दिया गया बहुपद पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5। लिखेंगे कि शून्य ज्ञात करने के लिए पी एक्स को किसके बराबर करना होता है, 0 के इक्वल करना होता है। तो पी एक्स का मान यहाँ से कितना है, पी एक्स का मान है एक्स माइनस 5। तो एक्स माइनस, देखिए पी एक्स के बदले में लिखे कितना, एक्स माइनस 5। क्यों लिखे, क्योंकि हमें दिया गया पी एक्स बराबर कितना दिया गया है, एक्स माइनस 5। तो जहाँ पी एक्स होगा उसके बदले में क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 5। इतनी छोटी छोटी बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये -5 राइट साइड आएगा तो साइन चेंज हो गया, यानी कि प्लस में जाएगा। तो कितना आ गया, 5। तो क्या लिखेंगे कि अतः एक्स बराबर 5, अतः एक्स बराबर 5 बहुपद पी एक्स बराबर कितना, एक्स माइनस 5 का एक क्या है, शून्यक है। क्लियर? चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको लिखना होगा तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन बोला है पी एक्स बराबर 2x प्लस 5, पी एक्स बराबर 2x प्लस 5। तो क्या लिखेंगे कि दिया गया बहुपद क्या है, दिया गया बहुपद पी एक्स बराबर 2x प्लस 5। फिर लिखेंगे भाषा
शून्य ज्ञात करने के लिए पी एक्स को हम करेंगे किसके बराबर, 0 के बराबर, पी एक्स को 0 के बराबर। तो पी एक्स का वैल्यू कितना है 2x + 5, तो 2x + 5 बराबर कितना 0। तो यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 जो है प्लस में, इधर इसको हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -5। इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा -5, ये जो गुणा के रूप में है वो चलाएगा बट्टे के रूप में, यानी कि x का मान कितना आएगा -5/2। तो भाषा क्या लिखेंगे कि अतः x बराबर -5/2 बहुपद पी एक्स बराबर 2x + 5 का एक शून्यक है। ओके, तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। देखिए अब चौथा क्वेश्चन दिया है पी एक्स बराबर 3x - 2, 3x - 2। तो फिर वही बात देखेंगे कि दिया गया बहुपद क्या होगा, पी एक्स बराबर 3x - 2। शून्य ज्ञात करने के लिए हमें पी एक्स को किसके बराबर करना होता है, 0 के बराबर। तो पी एक्स बराबर 0, पी एक्स का वैल्यू रख दें कितना 3x - 2, तो 3x - 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा 3x बराबर, ये 2 जो है माइनस में है इसको पहले इधर भेजेंगे तो प्लस में, इसलिए यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, जो x के गुणा के रूप में होता है वो चलाता है हर में, तो जो सामने वाला होगा वो जाएगा ऊपर, और ये कोफिशिएंट यानी गुणा 3 वो चलाएगा नीचे। यानी कि कहेंगे कि अतः x बराबर 2/3 बहुपद पी एक्स बराबर कितना 3x - 2 का एक शून्यक है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, दिया है पी एक्स बराबर 3x, पी एक्स बराबर 3x। तो फिर सेम प्रोसेस लिखेंगे, दिया गया बहुपद पी एक्स बराबर कितना दिया है 3x। तो लिखेंगे क्या कि शून्य ज्ञात करने के लिए पी एक्स को किसके बराबर करेंगे 0 के, और पी एक्स का वैल्यू कितना है 3x। तो पी एक्स के बदले में 3x बराबर 0 तो 0, इसलिए यहाँ से x का मान निकाल देंगे, 0 जाएगा ऊपर और गुणा के रूप में 3 जो है वो चलाएगा नीचे, यानी कि x बराबर 0/3 का मतलब होता है 0। ठीक है, कितना 0, तो इसका मान कितना आ गया 0 आ गया। तो क्या कहेंगे कि अतः x बराबर 0 बहुपद पी एक्स बराबर 3x का एक शून्यक है। ओके, ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। छठा क्वेश्चन में है पी एक्स बराबर ए एक्स, है ना, पी एक्स बराबर ए एक्स, और कुछ और दे रखा है कि ए नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि पी एक्स बराबर ए एक्स दिया है, ठीक है, लेकिन ए जो हो 0, ए नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वही बात हल करेंगे, इसको लिखेंगे कि दिया गया बहुपद पी एक्स बराबर कितना ए एक्स, है ना, शून्य ज्ञात करने के लिए
शून्यक ज्ञात करने के लिए पी एक्स को हम करते हैं किसके इक्वल, 0 के इक्वल, है ना। पी एक्स बराबर 0 और पी एक्स का वैल्यू कितना है, ए एक्स। तो पी एक्स के बदले में क्या लिखेंगे, ए एक्स बराबर 0। इसीलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0 जाएगा ऊपर और ए चला आएगा नीचे, है ना। यानी कि एक्स का मान कितना आएगा 0 में, अब ए से भाग देंगे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, तो कहेंगे भाषा क्या था, एक्स बराबर कितना 0, एक्स बराबर 0 बहुपद पी एक्स बराबर कितना, ए एक्स, बहुपद ए एक्स का एक शून्यक है, का एक शून्यक है। ओके, तो आपको ये भी क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सर ये कैसे हुआ, हम आपकी कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हो गया, क्वेश्चन 7 क्या दिया है कि पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, और कुछ और इसमें भी देखा है कि सी नॉट इक्वल टू 0, सी नॉट इक्वल टू 0 और सी डी वास्तविक संख्या है, सी डी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि रियल नंबर है। ठीक है, कोई बात नहीं, हल करते हैं। देखेंगे कि दिया गया बहुपद, क्या दिया गया बहुपद, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, मतलब कि सी और डी की जगह पे कुछ भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, कोई भी वास्तविक संख्या है हो सकती है। तो पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी दिया है, जबकि सी जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सी अगर 0 हुआ तो ये बहुपद ही नहीं, खत्म हो जाएगा ना, इसलिए। तो लिखेंगे कि शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए किसको, पी एक्स को किसके बराबर करते हैं, 0 के इक्वल, है ना। तो पी एक्स का वैल्यू है कितना, सी एक्स प्लस डी बराबर कितना 0। तो यहाँ से हमें एक्स का मान निकालना है ना, तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले इस डी को इधर भेजेंगे। तो सी एक्स बराबर क्या होगा, ये डी जो है प्लस में इधर आएगा और राइट साइड में, तो साइन चेंज होगा, यानी नेगेटिव होगा। इसीलिए अब एक्स का मान निकाल देंगे। तो हम बताए थे ना कि जो एक्स के जिसका मान निकालना है, तो मान किसका निकालना है, एक्स का मान निकालना है, तो एक्स के गुणा के रूप में क्या है, सी है, वो आएगा नीचे। तो जो सामने वाला होगा वो जाएगा ऊपर, यानी कि एक्स बराबर कितना आ गया, माइनस डी बाई सी, माइनस डी बाई सी। तो क्या कहेंगे कि अतः एक्स बराबर माइनस डी बाई सी बहुपद पी एक्स बराबर, बहुपद पी एक्स बराबर कितना, सी एक्स प्लस डी का एक शून्यक है, का एक शून्यक है। ओके, तो ये हो गया हम लोग का समाप्त। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।